देश के दूसरे सबसे बड़े प्रदेश महाराष्ट्र की, जहां एक नेता हैं राज ठाकरे। नाम से आप सब वाकिफ हैं। ये खुद को मराठी भाषा और मराठा राजनीति का स्वयंभू ठेकेदार मानते हैं। राजनीति में स्कोर भले ही जीरो का है, लेकिन क्षेत्रवाद और नफरत की सियासत की वजह से अपना पॉलिटिकल स्कोर हाई करके रखते हैं। राज ठाकरे ने कल मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे सीधे सरकार और सिस्टम को धमकी दे डाली। चुनौती देते हुए कह दिया कि देखते हैं सरकार कैसे स्कूलों में हिंदी पढ़ाती है। पहले राज ठाकरे का यह धमकी भरा बयान सुनिए। केंद्र सरकारनं सध्या जे सर्वत्र हिंदीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत ते या राज्यात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही। हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही, ती एका देशातील इतर भाषांसारखीच राज्यभाषा आहे। ती महाराष्ट्रात म्हणून पहिलीपासून शिकायची। तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे ते सरकारी व्यवहारापुरता मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका। या देशात भाषावर प्रांतरचना झाली आणि ती इतकी वर्ष टिकली, पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे का प्रकार सुरू झाले। भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में नफरत की राजनीति करने वाले राज ठाकरे के इस बयान का असर उनके समर्थकों पर फौरन हुआ। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने भगवा पट्टा गले में डालकर किताब की दुकानों में जाकर दुकानदारों को धमकी दी। हिंदी की किताबें नहीं बेचने को कहा। छोटे बच्चों के पढ़ने वाली हिंदी की किताब लेकर उसमें आग लगा दी। इन तस्वीरों को सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी ही कहा जा सकता है। भाषा के नाम पर मुंबई जैसे शहर में इस तरह की गुंडागर्दी की इजाजत किसी को कैसे दी जा सकती है। असल में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए तीसरी भाषा के तौर पर, जी हां, तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन राज ठाकरे जैसे नेता, जिनकी सियासी बुनियाद ही नफरत और हिंदी विरोध पर टिकी है, उन्होंने फौरन सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। बाकायदा राज ठाकरे की पार्टी के नेता स्कूलों में जाकर प्रिंसिपल को चिट्ठी दे रहे हैं, एक तरह से धमका रहे हैं कि बच्चों को हिंदी ना पढ़ें। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाने को अनिवार्य किया था, लेकिन बाद में अनिवार्य शब्द को सर्कुलर से हटा दिया गया। बावजूद इसके राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता चर्चा में बने रहने के लिए विरोध का बिगुल बजाए हुए हैं। वो शासन निर्णय में कहां पर भी कंपलसरी ऐसा विषय नहीं है, कौन सी भी भाषा को कंपलसरी नहीं है। हाँ, मराठी हर माध्यम के लिए पूरे महाराष्ट्र में कंपलसरी ये निर्णय है। तीसरी भाषा के तौर पर विद्यार्थी, उनके पालक जो मांग करेंगे वो हिसाब से उनको पढ़ाने का प्रबंध किया जाएगा। सिर्फ कम से कम उस क्लास के स्टूडेंट्स की संख्या 20 होनी चाहिए, ताकि वहां पे शिक्षक प्रोवाइड करना ये आसान हो सके। केंद्र की नई शिक्षा नीति के हिसाब से राज्यों को भाषा चुनने का अधिकार दिया गया है। महाराष्ट्र में मराठी और अंग्रेजी पहली 2 भाषाएं हैं। तीसरी भाषा के तौर पर राज्य सरकार ने हिंदी या फिर किसी और भाषा को चुनने का विकल्प दिया। जी हां, विकल्प दिया गया। अनिवार्य केली होती, काल जो GR काढला त्यात अनिवार्यता काढून टाकली। आता आपण असं म्हटलेलं आहे की कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा तुम्हाला शिकता येईल। मला एकच गोष्ट सांगायची आहे की आपण सगळे लोक इंग्रजीचा पुरस्कार करतो आणि भारतीय भाषांचा तिरस्कार करतो, हे योग्य नाही आहे। भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत। लेकिन सवाल सिर्फ भाषा का नहीं है, सवाल यहां राजनीति का है और अपनी सियासी जमीन को बचाने का है। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे जीरो वाले हीरो हैं। आने वाले दिनों में नगर निगम के चुनाव होने हैं। राज ठाकरे इस हिंदी विरोध पॉलिटिक्स के जरिए अपनी बार्गेन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो कभी उनके उद्धव ठाकरे के साथ वापस जाने की चर्चा होती है, तो कभी यह खबर आती है कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने साथ आने का प्रस्ताव दिया है। बीच में यह खबर भी आई कि राज ठाकरे का गठबंधन नगर निगम चुनाव में बीजेपी के साथ हो सकता है। विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे का स्कोर 0 रहा है। खुद अपने बेटे को वो चुनाव नहीं जितवा पाए। उपलब्धि के नाम पर इनके खाते में उत्तर भारतीयों से मारपीट, हिंदी पढ़ाने का विरोध, हिंदी लिखने और बोलने का विरोध, मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने का विरोध शामिल है।
अभी अप्रैल महीने की ही बात है, एमएनएस के गुंडों ने मराठी नहीं बोलने वालों के साथ गुंडागर्दी की थी, मारपीट की थी, बैंक से लेकर सुपरमार्केट के स्टाफ से बदसलूकी की थी। राज मराठी बनाम उत्तर भारतीय की राजनीति करके अपनी छवि नफरत के ठेकेदार की बना चुके हैं। यही वजह है कि अपनी पार्टी के 20 साल के सियासी सफर में आज शून्य पर खड़े हैं। 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की एमएनएस ने 13 सीटें जीती। रेल चुनाव चिन्ह पर 2014 में पार्टी महज एक विधानसभा सीट पर सिमट गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी एक ही सीट मिली। 2024 में 128 सीटों पर लड़कर विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। यही वजह है कि राज ठाकरे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी पार्टी के वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपने इस संघर्ष में बच्चों के भविष्य को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।